कार्तिक कुमार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर सबसे बड़ी जीत मान शरीर में इंद्रियों पर विजय पाना है तो आज मुझ जैसे भटके हुए अनेक युवा कैसे इंद्रियों पर विजय पाकर बिल्कुल उच्चतम प्राप्त स्थान कर पर। सकते। पहले तो ठानना होगा ना। जैसे हमें आर्मी में जाना है, पहले हमारा लक्ष्य बना, फिर हम शुरू कर देते हैं बिना आर्मी में पहुंचे ही उतना दौड़ना, उतना कूदना, शरीर को पुष्ट रखना, क्योंकि हमारा लक्ष्य बन गया ना। फिर हम जाके वहाँ ट्रेनिंग दे के एक आर्मी के जवान बन जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा लक्ष्य होगा हम इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, तो हम प्रारंभ में ही ब्रेक लगाना शुरू कर दिया। गलत मार्ग में नहीं जाना। गलत अगर हमारे अंदर कुछ फिसलन है तो फिर हम पहुंचते हैं सत्संग में। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग वहां होती है, ऐसे भक्ति की ट्रेनिंग सत्संग में होती है। वचन सुन सुन करके हृदय में धारण करते हैं और नाम जप के बल से अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं। इनको रोकने का मतलब होता है इनकी दिशा को बदलना। जो अभी हमारी इंद्रियां, हमारा मन भोगों की तरफ है, वही भगवान की तरफ चला जाता है। जैसे हमारे नेत्र यहाँ के दृश्य देख करके आसक्त होते हैं, कोई रूप देखा, कोई दृश्य देखा। अब इन्हीं को इससे अच्छा रूप और दृश्य मिले तो कहाँ भाग के जाएंगे। जहाँ प्रिया प्रीतम का रूप है, वृंदावन की दिव्य शोभा है, अगर वो देखने को मिले तो नेत्र काहे को मरण धर्मा शरीरों को देखेंगे। तो इनका मोड़ करना होगा, इनको समझाना होगा, फुसलाना होगा, डांटना होगा अपने इंद्रियों को, अपने मन को। नहीं नहीं, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, अब इधर चलना है। तो पहले तो खुद अभ्यास करो नाम जप करते हुए, और सत्संग के द्वारा जो आपको जानकारी मिलती जाए उसे अपने जीवन में उतारते जाओ। तो आप ऐसा कि हम जैसे कैसे नहीं, ऐसा नहीं। आप तो कुछ नहीं हो। जो घोर आसक्त थे, वैश्यागामी थे, विषयी थे, पापी थे, वो भी जितेंद्रिय होकर महात्मा बन गए। इसका मतलब नहीं कि आप नहीं चल सकते। हाँ, आप खुद हार जाओगे कि हम तो नहीं चल पाएंगे, तो फिर कौन आपको चलाएगा। आपको हारना नहीं, आपको चलना है। जब जागे तब सवेरा, जिस दिन से जाना उसी दिन से हम संयम से चलेंगे। को ऐसा नहीं कि आज से सोच लिया तो चल जाओगे, नहीं, वो फिसलाएंगे बार बार। हारना नहीं है। जहाँ फिसले उसकी हमें कमी देखनी, क्या कमी थी, कैसे हम गिर गए, फिर उसे सुधार करें। एक दिन हम क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, हम क्रॉस ना भी कर पावे तो हमें भगवान क्रॉस करवा देंगे। हम भगवान बड़े का आश्रय लिए ना। जब अधिकारी जन देखते हैं ना, एक परिचय के थे, तो आर्मी में गए, तो उनको छोटा, थोड़ा सा छोटा होने में निकाल दिया गया। तो उदास खड़े थे वो। एक अधिकारी ने देखा, बुलाया, क्या नाम तुम्हारा? नाम बताया। एक बूट मारा उनके यहाँ ऐसे, बस थोड़ा झुके, बस फिर सीधे खड़े, एक थप्पड़ मारा उनके ऐसे, और बस सर झुका है। उनका बोले क्यों नहीं? बोले सर क्या बोले, जब आप ही मार रहे हो तो क्या बोले। बोले ठीक है, पास हो। अभी अवस्था इसकी छोटी है, लंबा हो जाएगा। हाँ, 1 रुपया नहीं लगा। आज वो आर्मी का डॉक्टर है, उसमें आर्मी विभाग में होता है ना, डॉक्टर डॉक्टर है। ये क्या हुआ, हम फेल हैं पर हम दैन्य हैं, तो हमें अधिकारी पास कर देंगे। अगर अहंकार है तो हटा दिए जाएंगे। हम कहीं भी फेल हो सकते हैं। तो हमारी छोटी मोटी कमियां हमारे प्रभु नहीं देखते, वो देखते हैं आश्रय। इसने मेरा भरोसा कर लिया, शांत है, थोड़ा मारा पीटा, देखा शांत है, कोई परेशानी नहीं, चलो मतलब तो हमारे योग्य हो, कष्ट सह सकते हो। ऐसे ही हम दैन्य हो जाएं, हम किसी योग्य नहीं, बस भगवान आप अपनी कृपा से तो ऐसा जितेंद्रिय बना देंगे, कोई परास्ती नहीं कर पाएगा। अहंकार से शायद हम ना जीत पाए कि मैं जितेंद्रिय हूं, इसमें तो फेल हो जाएंगे। भगवान का आश्रय है तो जितेंद्रिय होने में कोई देर नहीं लगेगी। नाम जप करो, गंदे आचरणों से मन को हटाने की कोशिश करो, हटा तो प्रभु देंगे। आप नाम जप करते रहो। महाराज जी, क्या भक्ति मार्ग पे चलते चलते मैं एक ऐसा आदमी बन सकता हूँ जो हर प्रकार के आदमी की मदद करे और आगे चलकर बहुत अपने जैसे। ऐसा भक्त ही बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता। दूसरा एक किसी विषय पर प्रवीण हो सकता है, सब विषय पर प्रवीण नहीं हो सकता, लेकिन भक्त सब विषय पर प्रवीण हो सकता है। भक्त एक शूरवीर होता है, भक्त एक ज्ञानी भी होता है, भक्त एक वैरागी भी होता है, भक्त एक प्रेमी भी होता है, सबके प्रति सुहृद का भाव, मतलब भक्त में सारे सद्गुण आ जाते हैं भगवान के। बस सच्चा भक्त बन जाए। फिर क्या है कि किसी व्यक्ति की सेवा करने का भाव ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि सामने व्यक्ति नहीं रहेगा। सच्चा भक्त की दृष्टि में उसके आराध्य देव रहते हैं। फिर क्या, जो सेवा होगी वो तो प्रशंसनीय होगी। किसी व्यक्ति को व्यक्ति मानकर सेवा करना और किसी व्यक्ति को आराध्य देव मानकर सेवा करना, बड़ा अंतर हो जाएगा ना। तो अभी ये जो व्यक्ति दृष्टि है, ये जब हटेगी तब वास्तविक योग्यता आती है सेवा करने की। तो भक्त में तो सर्वांग सेवा की वृत्ति आ जाएगी।
क्योंकि वो भगवान सब रूपों में है, सब ज्ञान समुद्र है, तो सब ज्ञान उसको हो जाता है। फिर भगवान की ही सेवा होती, व्यक्ति की नहीं। हर जीव जंतु में से अपना आराध्य देव दिखाई देता है, इसलिए उन्हीं की सेवा करता है। सरोज द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किस प्रकार भगवान से आत्म साक्षात्कार होगा? बहुत उत्कंठा होती है कि अपनी आंखों को बंद करके या खुली आंखों से उन्हें के दर्शन करें और शरीर में रोमांच हो, प्रेम प्राप्त हो, भगवान के चरणों की अभिलाषा है। महाराज जी, इसकी प्राप्ति के लिए शीघ्र शीघ्र क्या उपाय है? हाँ, श्रीमद् भागवत का रोज ठाकुर जी को 1 अध्याय 2 अध्याय सुनाइए पाठ करके, और निरंतर नाम जपने का अभ्यास कीजिए। बस भगवत लीला गायन और भगवान नाम जप से अनुराग प्रकट हो जाता है। जब तक हम संसार का चिंतन करते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, शरीर के भोगों का चिंतन करते हैं, तो हमें शरीर से प्यार होता है, भोगों से प्यार होता है, संसार से होता है। जब हम प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का नाम जप करते हैं, प्रभु की लीला गायन करते हैं, तो हमें प्रभु अपने लगने लगते हैं। और जब इतना अपने लगने लगे कि उनके बिना जिया न जाए, तो हमारे सामने आ जाते हैं सामने, माया का पर्दा हटा देते हैं। हमारे सामने कोई कण ऐसा नहीं, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, पर वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं पर्दा लगा के। तो उनको उनकी लीला सुनाओ, उनका नाम जप करो, तो पर्दा हटा देंगे, तो हमारे फिर नेत्र मूंदे या खुले रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय भगवान के सानिध्य का अनुभव भक्त को होता रहता है। महाराज जी, किस प्रकार अपने में ही दोष दिखें और दूसरों में प्रभु का अंश है, इस बात का हमें आभास हो और उनका सम्मान करना? जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा, वैसे वैसे आपको छोटा सा भी अपना दोष पहाड़ जैसा लगेगा, और दूसरे का छोटा सा भी भजन, छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा लगेगा। बड़ा गुणवान है, बड़ा भजनानंद। एक बार कृष्ण कोई बोलेगा तो आपका मन चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ेगा, जब आपका हृदय पवित्र होगा। और अगर अपवित्र हृदय है, लगेगा ये क्या है, तो 1-2 माला जपता होगा, मैं तो 10 माला जपती हूँ। देखो इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। जब अहंकार होता है तो दूसरे में दोष दर्शन होता है। जब भजन होता है और दैन्यता आती है, तो दूसरे का छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा दिखता है, और अपना दोष जो है पहाड़ जैसा दिखता है। और अहंकार जब होता है तो अपना छोटा सा गुण पहाड़ जैसा हो, दूसरे का जो दोष है छोटा सा हो, तो वो पहाड़ जैसा दिखता है। ये विपरीत दशा तब तक रहेगी जब तक निरंतर हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, नाम चिंतन नहीं चलेगा।